आज हम बात करेंगे सुर्खियों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी डीबीयूज के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को फिर से दोहराया है। सरकार के इस कदम का मकसद अपने डिजिटल वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। अब जान लेते हैं कि डीबीयूज क्या है। यह डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को डिलीवर करने के साथ साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल रूप से सेवा देने के लिए एक विशेष निश्चित बिजनेस पॉइंट या हब है। इन यूनिट्स में कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत अवसंरचनाएं मौजूद होती हैं। ये सेल्फ सर्विस मोड में ग्राहकों को एक कॉस्ट एफिशिएंट, पेपरलेस, सुरक्षित और कनेक्टेड एनवायरनमेंट में उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आसान भाषा में कहें तो इनमें मिलने वाली अधिकांश सेवाएं किसी भी वक्त यानी 24/7 पूरे साल उपलब्ध होंगी। गौरतलब है कि डिजिटल बैंकिंग में चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि जैसी कागजी कार्रवाई को दूर करते हुए सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को ऑनलाइन करना शामिल होता है। अब जान लेते हैं डीबीयूज के उद्देश्यों के बारे में। डीबीयूज के उद्देश्यों में शामिल है ग्राहकों को अनुकूल, सुविधाजनक एवं लागत प्रभावी बैंकिंग सुनिश्चित करना और एक कागज रहित और सुरक्षित वातावरण में बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना आदि। आइए नजर डाल लेते हैं स्थापना के नियमों पर। आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंकों को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को बैंकिंग आउटलेट के रूप में माना जाएगा। पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स (SCB) को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है। इन्हें इन डीबीयूज की स्थापना के लिए प्रत्येक मामले में आरबीआई से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी, पेमेंट्स बैंकों यानी पीबी और लोकल एरिया बैंकों यानी एलएबी को इन यूनिट्स की स्थापना की इजाजत नहीं होगी। बात कर लेते हैं इसकी सेवाओं के बारे में। आरबीआई के अनुसार प्रत्येक डीबीयू को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करनी चाहिए। ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्ति दोनों पक्षों से संबंधित होनी चाहिए। इन सेवाओं में विभिन्न योजनाओं के तहत बचत बैंक खाते, चालू खाते, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड इत्यादि शामिल हैं। अंत में बात कर लेते हैं इसके लाभ के बारे में। ये इकाइयां बैंकों की भौतिक अवसंरचना से परे एक हल्के बैंकिंग दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेंगी। ये कदम ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के साथ साथ सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार की राह भी खोलेगा। ऐसी इकाइयों की स्थापना भौतिक रूप से किसी नई शाखा की तुलना में सस्ती होंगी और तकनीक के जरिए बेहतर ग्राहक अनुभव भी प्रदान करेगी। इन यूनिट्स को नए जमाने के बैंकों के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है और यह नए उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन उपकरण प्रदान करने में मदद कर सकती हैं। इनकी स्थापना के लिए न्यूनतम अवसंरचना, कर्मचारी और तकनीकी उपकरणों के कारण सस्ते रखरखाव की जरूरत होगी, जिससे ये मूल बैंक के लिए फायदे का सौदा हो सकती हैं। समय की मांग को देखते हुए ये इकाइयां वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकती हैं।